हम लोग जो चैंटिंग कर रहे हैं वो आध्यात्मिक है या भौतिक है? कैसे भौतिक हो, कैसे आध्यात्मिक हो गया? वो तो नाम अक्षर है ना, अल्टीमेटली अक्षर को हम बोल रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक कैसे हो गया? तो बता सकते हैं? हम खुद बोल रहे हैं ना उसको अपने मुंह से। अल्टीमेटली बोल तो अक्षर ही रहे ना। तो जिस प्रकार से विग्रह जो है, विग्रह बाहरी दृष्टिकोण से बना है भौतिक पदार्थों से, लेकिन भगवान उसमें एंटर करते हैं। जब एक शुद्ध भक्त प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस के थ्रू उनको इनवाइट करते हैं तो भगवान मैनिफेस्ट करते हैं खुद को विग्रह के रूप में। उसी प्रकार से ये जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये अक्षर हैं, लेकिन भगवान खुद को मैनिफेस्ट करते हैं इन अक्षरों के माध्यम से। यहाँ तक क्लियर हुआ? भगवान खुद को उन अक्षरों में मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक शक्ति भी क्या है? भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान चाहे तो खुद को कहीं पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। भगवान चाहे तो खुद को खंबे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने किया प्रहलाद महाराज के लिए। भगवान चाहे कहीं से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारी शक्ति उनकी शक्ति है। लेकिन भगवान मैनिफेस्ट कब होंगे? जैसे कि तेजस प्रभु ने आंसर किया, भगवान मैनिफेस्ट कब होंगे अक्षरों में? हमारी चेतना के स्तर के अनुसार। जितनी हमारी चेतना जो है वो भक्ति से पूर्ण रहेगी, भक्ति पूर्ण जितनी हमारी चेतना रहेगी, और दूसरी बात कितना हम आचार्यों का पालन कर रहे हैं। पहली बात कि हमारी चेतना कैसी है नाम लेते समय, और दूसरी बात कृपा। कृपा से भगवान, मतलब आचार्यों की, गुरुओं की कृपा से भगवान खुद को मैनिफेस्ट करते हैं नाम के रूप में। क्योंकि अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों में तो भक्ति की भावना नहीं है, मतलब लगभग मेरे में भी नहीं है, आप में से आप किसी की होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चैंटिंग हम करते हैं, कई बार मैकेनिकल चैंटिंग होता है, फिर भगवान उसमें है कि नहीं है? हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान है कि नहीं उसमें? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में भगवान मैनिफेस्ट हो रहे हैं कि नहीं? क्यों? हमारी तो भक्ति की भावना है नहीं उतनी। ओके, ही इज सीइंग अवर एंडेवर, वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। भगवान हमारे एंडेवर्स को देख रहे हैं और शुद्ध भावना को देख रहे हैं। भले ही हमारे अंदर भक्ति की भावना, अभी आप में से किस किस में चैंटिंग, आप लोग चैंटिंग भक्ति भावना से करते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग? फ्रैंकली बताइए, भक्ति भावना के साथ आपका चैंटिंग होता है? कुछ लोग थम्स अप कर रहे हैं, कुछ लोग थम्स डाउन दे रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अभी मैं क्या पूछने वाला हूँ, कौन कौन आप में से चैंटिंग करता है इस भावना के साथ कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है? भक्ति की इच्छा से आप चैंटिंग करते हैं। एक होता है कि भक्ति होना चैंटिंग के समय, एक होता है कि भक्ति की इच्छा करना चैंटिंग के समय। सो या तो हमारी चैंटिंग भक्ति भावना से होनी चाहिए, या तो हमारी चैंटिंग इस भावना से होनी चाहिए कि हमें भक्ति में प्रगति करना है। दोनों में से कम एक तो होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा उसने लिखा, ललित प्रभु जी ने लिखा, नहीं वैष्णवी माता जी ने लिखा, क्योंकि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं हम किनके आदेश अनुसार कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं उनके आदेश अनुसार हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, राइट? तो उनकी कृपा से भगवान मैनिफेस्ट होते हैं हरिनाम के रूप में। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो किसी आचार्य का पालन नहीं करते, शुद्ध भक्त का पालन नहीं करते, जो अपने जीवन में कुछ नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते, जिनकी इच्छा भी नहीं है भक्ति में प्रगति करना, जिनको सिर्फ और सिर्फ नेम फेम पॉपुलैरिटी चाहिए और सिर्फ चीप क्या बोलते हैं फॉलोअरशिप और प्रॉफिट चाहिए, उनका उद्देश्य ही वही है। तो ऐसे लोगों से अगर हम सुनेंगे हरिनाम, तो वो हरिनाम नहीं है, वो नाम अक्षर है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, क्योंकि भगवान मैनिफेस्ट नहीं होते उसमें। तो इसीलिए हमें ध्यान कि तो हरिनाम शुद्ध है, लेकिन क्या हमें हरिनाम मिल रहा है या सिर्फ कुछ तो और मिल रहा है, अक्षर मिल रहा है? दैट मैटर्स। अगर हरिनाम मिल रहा है, अभी जैसे अगर कोई डिवोटीज हैं, डिवोटीज की भी चेतना शुद्ध नहीं होती पूरी तरीके से, क्योंकि वो साधक हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो गुरु और आचार्यों के अनुगत होके हरिनाम
दे रहे हैं, लाइक हरिनाम लेने में हमें इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ हम हरिनाम सुन रहे हैं, तो हरिनाम मिल रहा है हमें, नाम अक्षर नहीं मिल रहा, क्योंकि वो गुरु के अनुसार मिल रहा है, और वो जो भक्त है वो भी साधक है, वो भी प्रयास कर रहा है अपना भक्ति में आगे बढ़ने का, तो हरिनाम मिल रहा है हमें। लेकिन तो उसमें चेतना उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि होली नहीं मिल रहा है हमको प्योर। बट जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर वो, जैसे मैंने बोला कि अगर वो इन सब चीजों का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वी आर डाउटफुल वेदर वी आर गेटिंग हरिनाम और वी आर गेटिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर इट विल मैटर, इतना विल मैटर। सो दैट्स as brief as I could be in this question. So next part जो है questions के, वो हम अगले किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि उसी में हमारा अच्छा खासा टाइम चलेगा। कितना टाइम चलेगा? 15 मिनट चलेगा उसी में। So बाद में अगला क्वेश्चन, और अगर इसमें भी किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए फर्दर, then they can personally contact later. Okay, so now we'll go to our Krishna Smaranam part. तो अभी हम 11वें अध्याय में हैं, आई थिंक, या 11वें अध्याय में हैं, और उसका चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? किलिंग द डीमंस वत्सासुरा एंड बकासुरा। और इसमें अभी हमने जस्ट रिसेंटली दामोदर लीला देखी, उसके बाद फल बेचने वाली जो महिला थी उनका एक लीला देखा भगवान के साथ, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि भगवान और उनके भाई बलराम जी, ये लोग खेलने में व्यस्त हैं, और ये खेल को छोड़ के वापस घर नहीं जाने की इच्छा हो रही इनकी, और फिर जो यशोदा मैया हैं वो आ रही हैं इनको बुलाने के लिए, राइट। तो जैसे हम लोग भी मंदिर में आते हैं तो घर में जाने की इच्छा नहीं होती, राइट? होती है किसी के, ऐसा होता है किसी के साथ? मंदिर में आते तो घर में जाने की इच्छा नहीं होती। ओके, गुड। सो उसी प्रकार से भगवान की भी घर जाने की इच्छा नहीं हो रही, खेलने में व्यस्त हैं वो। ओके, सो आगे पढ़ेंगे कैसे यशोदा मैया फिर उनके साथ उनको बोलती हैं कि घर आ जाओ, अलग अलग प्रकार से कन्विंस करती हैं, सब आपने सुना। एंड देन दे बोथ कम बैक होम, and then what happens we'll see ahead. तो कौन पढ़ सकते हैं? That's great, तो यहाँ से पढ़िए प्रभु जी। Hare Krishna. In this way, Mother Yashoda called back Lord Krishna and Balram, who were worshipable by great demigods like Brahma and Lord Shiva. She was thinking of them as her children. When Mother Yashoda's children, Krishna and Balrama, came home, she bathed them very nicely and dressed them with ornaments. She then called for the Brahmanas, and through her children, she gave many cows in charity for the occasion of Krishna's birthday. In this way, she performed the birthday ceremony of Krishna at home. After this incident, all the elder herdmen assembled together, and Nanda Maharaja presided. They began to consult among themselves how to stop the great disturbances in Mahavana on account of the demons. In this meeting, Upananda, the brother of Nanda Maharaj, was present. He was considered to be the learned and experienced, and he was a well-wisher of Krishna and Balrama. He was a leader, and he addressed the meeting as follows. My dear friends, now we should leave here for another place, because we are continually finding that great demons are coming here to disturb the peaceful situation, and they are especially attempting to kill the small children. Just consider Uttana and Krishna. It was simply by the grace of Lord Hari that Krishna was saved from the hands of such a great demon. Next, the whirlwind demon took Krishna away into the sky, but by the grace of Lord Hari, he was saved, and the demon fell down on a stone slab and died. Very recently, this child was playing between two trees, and the trees fell down violently, and yet there was no injury to the child. So Lord Hari saved him again. Just imagine the calamity if this child or any other child playing with him were crushed by the falling trees.
Considering all these incidents, we must conclude that this place is no longer safe. Let us leave. We have all been saved from different calamities by the grace of Lord Hari. Now we should be cautious and leave this place and reside somewhere where we can live peacefully. I think that we should all go to the forest known as Vrindavana, where just now there are newly grown plants and herbs. It is very suitable for pasturing ground for our cows, and we and our families, the gopis with their children, can very peacefully live there. Near Vrindavana is Govardhan Hill, which is very beautiful, and there are newly grown grass and fodder for the animals, so there will be no difficulty in living there. I therefore suggest that we start immediately for that beautiful place, as there is no need to waste any more time here. Let us prepare all our carts immediately, and if you like, let us go, keeping all the cows in front. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू तेजस्वी. वेरी स्वीट पैराग्राफ्स. तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमने देखा कि यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को अलग अलग आभूषणों से ढक रही हैं, आभूषण पहना रही हैं. तो जैसे हमारे मंदिर में भी राधा वृंदावन चंद्र जो हैं उनको अलग अलग ड्रेसिंग, अलग अलग प्रकार से ड्रेसिंग किया जाता है, अलग अलग आभूषण पहनाए जाते हैं. तो ये जो आभूषण पहनाने और ड्रेसिंग करने की जो सेवा है ये कौन से रस में है? आप लोगों को सबको पता है कि देयर आर 4 रसस, 4 प्राइमरी रसस, मुख्य 4 रस हैं कृष्ण के साथ डीलिंग में, और उसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी रसस हैं. तो प्राइमरी 4 रसस कौन से हैं? किसी को पता है? वात्सल्य, माधुर्य और साख्य और दास्य. तो अगर प्रोग्रेसिवली जाएं तो दास्य रस, साख्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, एंड देन माधुर्य रस. Tejas bro, you are raising your hand. Is it for some specific purpose? तो भगवान को जो ड्रेसिंग हो रहा है मंदिर में, जो भगवान का ड्रेसिंग होता है वो कौन से रस की सेवा है? वात्सल्य. क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यशोदा मैया उनको ड्रेसिंग कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यशोदा मैया उनको ड्रेसिंग करती हैं. यशोदा मैया तो ड्रेसिंग करती हैं उनको, लेकिन जब भगवान जाते हैं जंगल में खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जंगल में जाने के बाद क्या होता है, जितने भी उनके फ्रेंड्स रहते हैं, सभी सखा रहते हैं, वो यशोदा मैया ने जो उनको ड्रेसिंग किया है वो सारा ड्रेसिंग निकाल देते हैं और वो अपने तरीके से कृष्ण को ड्रेस करते हैं. अपने तरीके से मतलब कैसे? बालों में जो अच्छे अच्छे आभूषण लगाए हैं उन आभूषणों को निकाल देंगे और उसकी जगह फल, फूल, पत्ते, राइट, नेकलेस है उसको निकाल देंगे, उसकी जगह फूल की माला पहना देंगे. फिर जो उनको मेकअप जो भी है, मतलब जो भी ड्रेसिंग वगैरह आभूषण किया है, तो फिर ये जो गोप सखा रहते हैं ये मिट्टी से और अलग अलग जो मिनरल्स पाए जाते हैं, फूल, इन सब कलर पिगमेंट से, नेचुरल कलर पिगमेंट से, इनसे वो कृष्ण के अलग अलग फेस के ऊपर अलग अलग मार्क्स बनाते हैं. जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र के फेस पे गोपी डॉट्स रहते हैं या अलग अलग डिजाइन्स रहते हैं. देखा है किसी ने उनके फेस पे, हाथ में, पैर पे? तो इस प्रकार से इवन जो गोप सखा रहते हैं वो भी ड्रेसिंग करते हैं कृष्ण का अपने तरीके से. तो भगवान का जो ड्रेसिंग है वो सिर्फ वात्सल्य रस का ही पार्ट नहीं है. दैट सेवा is in the mood of all the rasas, because all the rasas devotees they serve the Lord in their own. सेवा एक ही रहती है लेकिन मूड अलग अलग रहता है. अलग अलग जो भगवान के पार्षद हैं नित्य धाम में, उन सबके मूड्स अलग अलग रहते हैं, सेवा एक ही रहती है. जैसे अभी भगवान जब जाते हैं वन में भ्रमण करने के लिए अपने मित्रों के साथ, तो वो चप्पल नहीं पहनते, राइट, ही डजंट वियर चप्पल. तो
उनके जितने भी भक्त हैं सभी को चिंता होती है कि भगवान बिना चप्पल के कैसे जा रहे हैं जंगल में। तो यशोदा मैया जो है वो उनके लिए चप्पल बनाती हैं, इस भाव में वो सेवा करती हैं। सबको कंसर्न एक ही है, सभी का एक ही टेंशन है कि भगवान बिना चप्पल के जंगल में जाएंगे, उनको पीड़ा होगी उनके, क्योंकि जो उनके जो पैर हैं, उनके जो लोटस फीट हैं बहुत नाजुक हैं। उनका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर मक्खन से भी ज्यादा नाजुक है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है पूरा शरीर। और ऐसे पैर जब जंगल में जो कंकड़ पत्थर कांटे इनके थ्रू होके गुजरेंगे तो उनको कुछ होना हो, लेकिन भक्त जो रहते हैं उनके हृदय में पीड़ा हो जाती है। तो यशोदा मैया जो उनके लिए चप्पल बनाती हैं, लेकिन भगवान चप्पल पहनते नहीं है। क्यों नहीं पहनते, किसी को पता है? नहीं पता तो थम्स डाउन कीजिए जिससे आगे बढ़े। क्योंकि गौ माता की चप्पल, मतलब गौ माता की भी चप्पल नहीं है, ऐसे उनका भाव। यस यस, भगवान बोलते हैं कि हम लोग गोपाल हैं। गोपाल मतलब गैया के हम सेवक हैं। गैया जो है वो हमारे मालिक हैं। मालिक चप्पल नहीं पहनते तो सेवक कैसे चप्पल पहन सकता है? राइट। स्वामी अगर चप्पल नहीं पहन रहा, सेवक कैसे चप्पल पहनेगा? तो मैं तभी चप्पल पहनूंगा जब सारी की सारी गायें जो है वो चप्पल पहनेंगी, तभी मैं चप्पल पहनूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए डजंट वियर। और जो गोप सखा रहते हैं उनको वही टेंशन होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को अपने कंधे में उठा लेते हैं जिससे उनको पैरों को पीड़ा ना हो। राइट, कंधे में उठा लेते हैं अपने और उनके पैरों का मसाज करते हैं। उसी प्रकार से जो गैयाएं रहती हैं वो कैसे सेवा करती हैं उनके चरण कमलों की। वो जब उनको पता चलता है कि कृष्ण का ये भाव है उनके प्रति, तो वो इतनी कृतज्ञता फील करती हैं कि वो भाग भाग के पूरे वृंदावन की जितने भी कंकड़ पत्थर सबको पाउडर कर देती है। इसलिए आप लोग अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो आपको वहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट मिलेगी। राइट, वृंदावन की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये सब गैयाओं का कमाल है उस समय की। और जो गोपियां हैं वो उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे रखती हैं, जिससे कि उनको दैट इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। सो इस प्रकार से अलग अलग जो भक्त हैं वो भगवान के अलग अलग रस में सेवा करते हैं, लेकिन सेवा भले ही एक ही हो लेकिन भाव अलग अलग रहता है सभी का। तो यहाँ पे अभी आप मुझे बताइए, आप लोगों की सभी के लिए क्वेश्चन है कि यशोदा मैया जब उनको आभूषण पहना रही हैं तो वाई वो उनको आभूषण क्यों पहना रही है? कोई बता सकते हैं? कृष्ण को यशोदा मैया आभूषण क्यों पहना रही हैं? बताइए। हरे कृष्णा, आई एम ऑडिबल? कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। Okay, to express our love through seva. Okay, that is the philosophical answer. Any other answer? Yeah, she wants to see him in lovely dressing, lovely clothes. Okay, that is another answer. Good. और कोई answer? I think इसी में सब कुछ कवर हो गया दोनों में। Because he doesn't wear clothes on himself, by himself, so that's why she is putting clothes on him. पहली बात तो मैंने आभूषण के बारे में बात की, यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में बात नहीं की। आभूषण क्यों पहना रही है यशोदा मैया उनको? ओके, कृष्ण लाइक करते हैं। ओके, फाइन। एनीथिंग एल्स? बर्थडे। ओके, अभी मैं और वेट करूंगा तो और अजीब अजीब आंसर आएंगे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को आभूषण क्यों पहनाती हैं। उसका कारण ये है, कृष्ण की जो सुंदरता है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, उसको ढकने के लिए यशोदा मैया उनको आभूषण पहनाती हैं। क्योंकि कृष्ण जो है वो नेचुरली इतने सुंदर हैं, इतने सौंदर्यवान हैं कि सौंदर्य और उनके सौंदर्य में मधुरता है। राइट, जब आभूषण पहनाए जाते हैं तो वो मधुरता जो है वो छिप के ऐश्वर्य बढ़ जाता है। राइट, आभूषण वगैरह सोना चांदी ये सबसे ऐश्वर्य बढ़ता है। तो यशोदा मैया को चिंता है
ये कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतना मधुर है इनका रूप, कहीं इनको नजर ना लग जाए किसी की, कहीं कोई गलत नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर इनको हार्म ना कर दे। तो इसीलिए वो भगवान के सौंदर्य को और उनके मधुरता को ढकने के लिए आभूषण पहनाती हैं, उसको ऐश्वर्य से ढकती हैं, माधुर्य को ऐश्वर्य से ढकती हैं, राइट। तो दैट इज वन वेरी प्रोमिनेंट रीजन व्हाई शी पुट्स द ऑर्नामेंट्स ऑन कृष्णा। अभी यहाँ पे हमने आगे देखा कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है एक, राइट। किस चीज का मीटिंग हो रहा है? जो उपनंद हैं और अलग अलग जो गोपा हैं उन सभी का मीटिंग हो रहा है। और मीटिंग में क्या कंक्लूजन आया? वेरी अमेजिंग कंक्लूजन हैज कम, बहुत अच्छा कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन आया मीटिंग का? वृंदावन जाने का। हाँ, वृंदावन जाने का। तो ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि इसके बाद फिर भगवान और सारे जो भी ब्रजवासी हैं वो वृंदावन में जाएंगे, एक्चुअली वृंदावन में। अभी तक ये लोग कहाँ पर हैं? गोकुल। एग्जैक्टली, अभी तक ये लोग गोकुल महावन में हैं। तो गोकुल महावन से लोग वृंदावन जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे बहुत गहन तत्व हमें समझने को मिलता है। अभी देखिए ये सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और इनका कंक्लूजन आया कि हम लोग गोकुल धाम छोड़ के हम वृंदावन जाएंगे। अभी आप में से किसी ने कभी शिफ्टिंग किया है अपना फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह? कभी कभी लोग फ्लैट शिफ्टिंग करते हैं, फ्लैट में से। बहुत आसान होता है क्या फ्लैट शिफ्टिंग करना? अपना पूरा सामान फैमिली को लेके शिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है। एक ही बिल्डिंग में एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाने में पूरी हालत खराब हो जाती है। और अगर एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तब तो और ज्यादा हालत खराब होती है। उसके ऊपर से फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवल क्या बोलते हैं उसको, मूवर्स एंड पैकर्स एंड मूवर्स, राइट। पैकर्स एंड मूवर्स को हम एंगेज करते हैं चीजें इधर से उधर करने में। वो बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं। और आप सोचिए कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में तो और ज्यादा हालत खराब होती है अपने फैमिली को लेके, अपना पूरा सामान लेके। और यहाँ पे जितने भी ये सब गोप हैं, ये लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम कृष्ण को भेज देंगे। अभी प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम कृष्ण के साथ है ना। कृष्ण की वजह से सारे राक्षस आ रहे हैं, तो कृष्ण को ही भेज देने का उधर। ना रहेंगे कृष्ण, ना रहेंगे राक्षस। सिंपल, राइट। ऐसा करना चाहिए था उनको, इंटेलिजेंट रहते तो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा का पूरा जो गोपास का कम्युनिटी है, पूरा कम्युनिटी शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। एक फैमिली नहीं, सोचिए आप, ध्यान दीजिए, एक फैमिली शिफ्ट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा कम्युनिटी शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इट्स अ वेरी बिग डील, वेरी बिग डील, पूरा कम्युनिटी शिफ्ट हो रहा है। और उस समय पे पैकर्स मूवर्स का सेवा नहीं था, बाय द वे, वो ऐसी कुछ सर्विस नहीं थी, अब कुछ खुद से करना था। तो इतना बड़ा डिसीजन है ये, सोचिए आप, पूरा का पूरा समाज को शिफ्ट करें एक जगह से दूसरी जगह। और किस कारण से? एक अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक छोटे से कारण से। क्या छोटा सा कारण है? कि एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के साथ कुछ तो अनहोनी हो रही है, और उस छोटे से बच्चे के लिए पूरा का पूरा गांव शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे हैं क्या ग्रेविटी है सिचुएशन की? तो क्योंकि वो जो छोटा सा बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो कृष्ण है। तो ये होता है एक भक्त का प्रेम भगवान के लिए, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी इनकन्वीनियंस, क्या बोलते हैं उसको, इनकन्वीनियंस को हिंदी में मुश्किल बोल सकते हैं, या फिर असुविधा या कष्ट। हाँ, असुविधा इज द परफेक्ट वर्ड, असुविधा इज द परफेक्ट वर्ड। कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, अभी देखो यहाँ पे ये लोग कृष्ण की बहुत ध्यान, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी यहाँ पे लोग किस कारण से, उनका जो रीजन है, रीजन क्या है शिफ्ट होने का? कृष्ण का प्रोटेक्शन,
राइट? ऑल ऑफ अस अग्री, कृष्ण का प्रोटेक्शन करने के लिए ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अभी हमारे जीवन में हम कृष्ण का प्रोटेक्शन कैसे समझे? अभी कृष्ण को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्या? कृष्ण तो भगवान है, उनको हमें क्या प्रोटेक्ट करना है? हमारे लाइफ में कृष्ण का प्रोटेक्शन का मतलब क्या समझते हैं आप सभी? भावना। क्या भावना? हाँ, जो भी चीज करेंगे वो कृष्ण को समर्पित करके करेंगे। ओके, बट कृष्ण के प्रोटेक्शन हमें किसका करना है? कृष्ण का प्रोटेक्शन करना है क्या? कृष्ण का प्रोटेक्शन हमें करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हमें प्रोटेक्शन करना है भक्ति का, जैसे तेजस प्रभु ने बोला। तो जिस प्रकार से ये सारे गोप सखा गोप जो थे, ये लोग कृष्ण के प्रोटेक्शन के बारे में टेंशन ले रहे थे, वैसे ही उतना ही टेंशन हमें होना चाहिए अपने भक्ति के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि हमारे लिए कृष्ण का मतलब क्या है? हमारे लिए कृष्ण का मतलब है हमारा संबंध भगवान से, हमारा कृष्ण से संबंध। और उस कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको क्या बोलते हैं? भक्ति। तो एक भक्त को हमेशा टेंशन होना चाहिए, इट इज अ हेल्दी एंजाइटी, हेल्दी फियर, कि मुझे अपने भक्ति को जो मुझे मिला है, अभी बहुत जन्मों के बाद जो मिला है, समहाउ मिल गया है, मेरी योग्यता नहीं होने के बावजूद मुझे मिल गया है, अभी ये जो बहुत ही मूल्यवान वस्तु मुझे मिली है भक्ति की, इस भक्ति को मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जो भक्त रहते हैं, जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, सिंसियर डिवोटीज रहते हैं, उनका जीवन में कोई भी डिसीजन लेना रहता है, कोई भी निर्णय लेना रहता है, कोई भी जीवन में आगे कदम उठाना रहता है, तो पहला उनका कंसिडरेशन रहता है कि क्या ये मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है या मेरे भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ये उनका पहला कंसिडरेशन रहता है। बाकी के भी रहते हैं कंसिडरेशन, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंसेस, ये सब भी जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते करते कृष्ण को ही छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर वी आर जस्ट लाइक भक्ति, हम लोग ऐसे ही बस नाम के लिए कर रहे हैं। भक्ति होना मतलब सिर्फ ऐसे ही रिचुअल्स फॉलो करना नहीं। भक्ति का मतलब है कि हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे फ्यूचर प्लानिंग में, अगर भक्ति इज द प्रोमिनेंट फैक्टर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम भक्ति शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति जाए भाड़ में, चैंटिंग जाए भाड़ में, कुछ मैटर नहीं करता, ये तो बाद में भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, भक्ति बाद में भी कर लेंगे, अभी हम पूरा अपना मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। एंड दैट इज नॉट अ डिवोशन। डिवोशन मीन्स भक्ति को साथ में लेके चलना, अपने सारे डिसीजन मेकिंग में उसको भी कंसिडर करना। और अगर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अगर हमारा है भक्ति में, तो हम भक्ति को एज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर हम कंसिडर करेंगे, और बाकी सब चीज़ों को उसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ऑल दिस थिंग शुड बी डन अंडर गाइडेंस, बट वो भावना होनी चाहिए कि मुझे ये जो भक्ति मिली है इसको मुझे गंवाना नहीं है, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। That should be one very important factor. Hare Krishna. So we'll stop here. Shri Krishna Bhagavan की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्ण।